कुछ व्यक्तियों की आदत होती है कि जब किसी की उन्नति होती है, कोई आगे बढ़ता है, तो फिर दूसरा व्यक्ति उस उन्नति तो कर नहीं पा रहा, आगे तो बढ़ नहीं पा रहा, तो अपने को कोसते हैं। कहते हैं अपनी किस्मत को दोष देते हैं और कहते हैं भगवान ने अच्छा नहीं किया, भगवान ने हमारी किस्मत अच्छी नहीं बनाई। अमुक व्यक्ति देखो कितना बढ़ रहा है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। क्या ये सही है ऐसा करना? कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है, उन्नति होती है और हम अपने आप की किस्मत को दोष दें या भगवान को कोसें, तो ये सही है कि नहीं? क्या उसके जीवन की आप हकीकत जानते हो? किसके जीवन में क्या है? कुछ लोगों का तो दिखावा रहता है, पर अंदर से वो बहुत टूटे हुए होते हैं। पर उनका दिखावा देखकर हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं कि काश हम होते उस जगह पे, या किसी की अच्छी खेलती हुई ज़िंदगी जब देखते हैं, काश हम होते उसके घर पर तो हम ऐसा करते, या कोई अच्छा पद पर होता है तो काश हम होते ऐसे पद पर। तो बहुत लोगों को यही होता है, यही सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी को कोसते रहते हैं, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, हमारी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद है, हम तो हर तरीक़ा से परेशान हैं। ऐसे ही कोसते रहते हैं, उस व्यक्ति की कितनी अच्छी ज़िंदगी है, फलाने व्यक्ति की कितनी अच्छी ज़िंदगी है और हमारी तो किस्मत ही खराब है। ऐसे ही दिन-रात कोसते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। दूसरे व्यक्ति को बढ़ा हुआ देखकर अपने आप को कोसते हैं। दूसरा कैसे कर रहा है, उसके जीवन में क्या संघर्ष हो रहा है और अगर वो उन्नति पर पहुँचा है तो किस संघर्ष से पहुँचा है, ये तो कभी सोचा ही नहीं है। पर हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो दिन-रात अपने आप को कोसते थे, किसी को भी देखते थे अपने आप को कोसते थे कि फलाना व्यक्ति ठीक है, हम खराब हैं, हमारी किस्मत खराब है, भगवान ने हमारी किस्मत अच्छी नहीं लिखी है। तो ऐसा ही एक व्यक्ति था जो दिन-रात सोचता रहता था। एक बार एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठे यही सोच रहा था कि काश हमारी किस्मत अच्छी होती, काश हम ये होते, काश हम ये होते। तभी उन्होंने क्या देखा कि जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, उसी वृक्ष पर एक पक्षी आकर बैठ जाता है शिकार पकड़कर और खा रहा था। तो उस व्यक्ति की नज़र उस पक्षी के ऊपर पड़ी और वो सोचने लगा काश हम भी बाज होते। अब देख लिए बाज को देखो कितना स्वतंत्र है, ना उसको कोई टेंशन है, ना घर की टेंशन, ना बच्चों की टेंशन, ना किसी के कर्जा की टेंशन। स्वतंत्र आसमान में घूम रहे हैं, जब मन हुआ तब खा लिया और मज़े से घूम रहे। काश हम बाज होते, हम भी ऐसे पक्षी होते, तो हम स्वतंत्र ऐसे ही घूमते, आज़ाद घूमते। अब यह जो सोच रहे थे, तो वो वृक्ष कल्प वृक्ष था, वो कल्प वृक्ष में जो सोचो वो हो जाता है। तो उस वृक्ष से आवाज़ आई कि हे मानव, क्या सच में आप बाज बनना चाहते हो? तो आदमी चकित हो गया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसने कहा जी बिल्कुल हम बाज बनना चाहते हैं, ज़िंदगी से तो हम थक चुके हैं, हम तो ये बाज की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप एक बार और सोच लीजिएगा, क्योंकि हम कल्प वृक्ष हैं और जो आप सोचोगे वही बन जाओगे। फिर अगर मनुष्य से हमने अगर पक्षी बना दिया तो फिर दोबारा से तुम्हें मनुष्य नहीं बना पाएँगे। एक बार फिर से सोच लो कि आपको पक्षी बनना है कि मनुष्य ही रहना है, क्योंकि हम एक बार अगर बना देते हैं फिर दोबारा नहीं बना पाएँगे इंसान, फिर पक्षी ही रहना पड़ेगा। उस जीव ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा भई हमने सोच लिया है, आप हमें बाज बना दीजिएगा। हमें इस ज़िंदगी से तो बाज की अच्छी है ना, स्वतंत्र से घूमेंगे और जब मन आएगा खाएँगे, जहाँ रहना होगा रहेंगे, जहाँ उड़ना होगा उड़ेंगे, आसमान की सैर करेंगे, हर जगह घूमे-फिरेंगे, किसी की कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। हम तो इस ज़िंदगी से थक चुके हैं, हमें बाज बना दीजिएगा। तो वृक्ष ने कहा ठीक है, तो उसने तुरंत उस जीव को, उस व्यक्ति को बाज बना दिया। जैसे ही बाज बना तुरंत आकाश में उड़ गया, स्वतंत्र घूमने लगा। उन्होंने कहा ये बढ़िया ले, अब ना किसी की टेंशन, ना किसी की चिंता, जब मन आया खाया, जब मन घूमा, जब उड़ना हुआ उड़ना, बैठना हुआ तो बैठना और जहाँ जाना हो जाएँगे। खूब आसमान की सैर की और जीव-जंतु मिले तो शिकार की उन्होंने। अब संध्या का जब समय हुआ तो सोचा कि कहीं रहने की व्यवस्था कर लें, कोई घर सुंदर सा हो जिसमें हम ठहरें और कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से शयन करें।
तो उसने सोचा कोई एक घर बना लेते हैं, तो वहीं कोई घास फूस उठा उठू के एक वृक्ष पर उन्होंने सुंदर सा घोंसला बना लिया। अब तो वो आराम से उसी में रात्रि भर विश्राम किया। सुबह उठे वो बढ़िया आनंद से, बोले वाह, ये बाज की जिंदगी बहुत अच्छी है, इस बाज की जिंदगी बहुत अच्छी लगी हमें। और तुरंत घूमने फिरने लगे। और फिर थोड़ा भोजन का समय हुआ तो देखा, घूमे फिरे कहीं कुछ नहीं मिला, फिरते रहे तो भोजन की बड़ी चिंता बनी रही उनको। तो चारों तरफ देखे फिरे घूमे, पर एक संध्या का समय हुआ, कहीं भोजन नहीं मिलता, तो एक चिड़िया, बीमार चिड़िया थी, वही दिखी तो उसको ही अपने पंजों से उठाया और भोजन बना लिया। तो उस बाज ने सोचा चलो आज का तो दिन कट गया, कल से कल देखा जाएगा। अब जैसे ही सुबह उठा तो फिर आकाश में उड़ गया, फिर घूमने लगा कहीं भोजन की शिकार की तलाश में। तो बहुत जगह जंगल घूमा सबराए कि कोई जीव जंतु मिले जिसको हम खा सकें, पर बाज को उस दिन कुछ नहीं मिला। उस दिन भी वह रात्रि में आया, सो गया, फिर दूसरे दिन फिर उठा। 3 दिन हो गए, बाज को कोई भी जीव जंतु नहीं मिला जिसको वो पकड़कर शिकार कर सके, वो खा सके। आसपास के जंगलों में गया, दूसरे जंगलों में गया, सब राह घूम लिया, और उसको अब शिकार नहीं मिला। 3 दिन से भूखा से बहुत पीड़ित हो गया। और आकर तीसरे दिन भी रात्रि में सो गया। जैसे ही सोया तो रात्रि के समय बहुत बड़ा तूफान आया, जिससे वह वृक्ष टूटकर गिर गया, उसका घोंसला भी टूट गया। उसके जो पंजे थे, क्योंकि बाज के पंजे बहुत मजबूत होते हैं, वो अ, उस पंजे से ही और भोजन को पकड़ता है, माने कि शिकार को पकड़ता है और फिर खाता है। तो उसका जो पंजा घायल हो गया, दब गया। और फिर थोड़ी देर बाद आंधी तूफान शांत हो गया तो वो आराम से निकला बाहर, और उसके जो पंजा थे वो बिल्कुल काम करना बंद कर गए थे। बहुत ही परेशानी में वो उड़ रहा था। अब उसको बड़ी टेंशन हुई। जैसे तैसे वो कहीं वृक्ष पे बैठ के दिन काट रहा था, तभी कुछ कौवा वगैरह ने उन पर हमला किया। तो वो बचकर बेचारा थका हुआ भागा दूर उन लोगों से। फिर भी कौवा ने चोंच मार मूर के उसको घायल कर दिया, बहुत ज़्यादा घायल। अब वो पीड़ित, भूख से भी पीड़ित, इधर उसको कोई भोजन की सामग्री नहीं मिल रही, यानी कि कोई शिकार नहीं मिल रही। इसलिए वो तड़पने लगा बहुत कि कैसे अब भोजन को करें। इधर शरीर घायल हो गया, सोचने लगा कि अब तो हम मर जाएंगे, अब तो कोई दवा अगर मिल जाए, उपचार हमारा हो जाए तो हम बच सकते हैं। तो उस वो तो इंसान था, इंसान से ही बाज बना था, तो उसको सब पता था। तो उन्होंने देखा कि पास में अस्पताल है, तो वो बाज उस अस्पताल में पहुंच जाता है, सोचता है कि हम अपना इलाज करा लें। पर वो तो शरीर तो उसका बाज का है, यानी कि पक्षी का है। तो डॉक्टरों ने उसको डंडे से भगा दिया, उड़ा दिया, कोई इलाज नहीं किया। पक्षी बिल्कुल घायल था और मंजिल पर बैठ गया। बार बार कई बार प्रयास किया घुसने का, पर किसी ने उसे अस्पताल में घुसने नहीं दिया। तो उसी अस्पताल की छत पर बैठ जाता है और सामने देखा कि मरीज चला आ रहा है, और आराम से डॉक्टर दौड़कर आ रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं कि सीरियस हालत में। सोचने लगा इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, कम से कम ये बोल तो पा रहे, कह तो पा रहे हैं, इनके 4 लोग देखो कैसे सहयोग कर रहे हैं। उसे अपनी असली ज़िंदगी याद आ गई। सोचने लगा जब हम इंसान थे तो हमारे भी 4, हम ऐसे दुख में संकट में 4 लोग आ जाते थे, पूछते थे कैसे हो, क्या है। जब बीमार थे तो हमारे पुत्र पत्नी सभी सेवा करते थे, पूछते थे, खाने पीने को पूछते थे। उसे सब ध्यान आ गया, अपने माता पिता की ध्यान आ गई कि काश हम इंसान होते तो हमारी भी ये सब देख रेख होती, और मैं बुरा फंस गया हूँ, अब तो इस जीवन से थक चुका हूँ। और ऐसा विचार करते करते उस पक्षी ने दम तोड़ दी। तो कहानी तो काल्पनिक है, पर इससे हमें सीख मिलती है कि हम जिस योनि में हैं, जिस जगह पे हैं, हम जो कर रहे हैं उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। किसी को देखकर काश ऐसा हो जाता, पूरी जिंदगी इसी में निकाल देते हैं, काश ऐसा हो जाता। अब ये कहानी भले ही काल्पनिक है, पर इसको अगर असल में अपने जीवन में उतारा जाए तो सोचिए कि हम जिस चीज में संतुष्ट हैं, जो हमें मिला है उसी में संतुष्ट हो जाएं। क्योंकि अगला व्यक्ति
किस स्थिति से गुजर रहा है, उसकी ज़िंदगी में असलियत क्या है, जो आप देख रहे हो वो है नहीं, जो है वो आपको दिख नहीं रहा है। तो आप सोचते हो काश ऐसा हो जाता, उसकी ज़िंदगी बढ़िया ले, फलाने की ज़िंदगी बढ़िया ले। यही आप सोच-सोच के पूरी ज़िंदगी निकाल देते हो। यही सोचते हैं दूसरे को जब उन्नति देखते हैं, अब वो कितना संघर्ष किया उसने, क्या-क्या किया, कैसे किया और कैसे सफलता को प्राप्त हुआ, ये तो कभी सोचा ही नहीं आपने। काश आप ऐसा हो जाता, हमारी ज़िंदगी तो बहुत खराब है, हमारी किस्मत बहुत खराब है, अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, पर असली में नहीं देखते। कौवे की तरह, यानी कि वो पक्षी के बाज की तरह देखते हैं कि वो बाज सोचता था कि अरे इससे अच्छा तो बाज की ज़िंदगी अच्छी है। वो व्यक्ति ने जब बाज बन गया, जब बाज बनकर देखा तो उससे भी स्थिति बहुत गंभीर हो गई। तो ऐसे ही ये ज़िंदगी अगर उसके जीवन में आप उतर के देखो, जिसको आप सफलता की डोरी मान रहे हो, उसका फिर देखो कितना उसने संघर्ष किया तब, और वो कितना संघर्ष में चल रहा है तब वो इस स्थिति पर पहुँचा है। तो हमें जो भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, और जो जिस ज़िंदगी में जी रहा है उसको जीने दीजिए। उनको कभी कोसना मत, उनको कभी दोष मत देना, जो भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जैसी स्थिति चल रही है उसी में प्रसन्नता से रहना सीखिएगा। कभी किसी की संपत्ति देखकर, कभी किसी की उन्नति देखकर बिल्कुल ना जलें, ना ये कहें कि काश हम होते उसकी जगह पर। नहीं, आप जो जगह पे हैं अपने कर्म के अनुसार हैं, वो उस जगह पे वो अपने कर्म के अनुसार है।